हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अरफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे 3 शहरों के बारे में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप कौन से शहर में रहते हो। बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, चंडीगढ़, लखनऊ और भोपाल तीनों अपने अपने राज्यों की कैपिटल से हैं और अपने राज्यों की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। तीनों शहर अपने इतिहास और कल्चर की वजह से पूरे भारत में जाने जाते हैं और किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये सवाल मन में जरूर आता है कि इकोनॉमी, रहने सहने और खाने पीने में कौन सा शहर बेहतर है। तो अगर आपको कभी ये सवाल परेशान करे तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। आजकल लखनऊ एक जीवंत शहर है जिसमें एक आर्थिक विकास दिखता है और यह भारत के तेजी से बढ़ रहे गैर महानगरों के टॉप 15 सिटीज में से एक है। लखनऊ नॉर्थ इंडिया का एक मेजर मार्केट और कमर्शियल सेंटर ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शन और सर्विसेज का उभरता हुआ केंद्र भी बनता जा रहा है। कॉमन पीपल वर्ग की बात करें तो लखनऊ अपने पास के नोएडा और गुड़गांव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ कंपनियों के लिए लेबर पावर भी जुटाता है। जो लोग यहाँ पर आईटी सेक्टर या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, वो लोग आपको बेंगलुरु या फिर हैदराबाद में आसानी से मिल जाएंगे। वैसे लखनऊ को इसकी मेहमान नवाजी के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। वही भोपाल एमपी की जान है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और इंदौर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो एमपी की जीडीपी में करीब 13% की हिस्सेदारी रखता है। पर दोस्तों, आज से करीब 3 दशक पहले 1984 की एक रात ने भोपाल को दुनिया के सबसे बड़ी गैस त्रासदी के इतिहास के पन्नों में लिख दिया। रात के करीब 2 बजे थे। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसने के बाद, यानी कि यहाँ पर जो जहरीली गैस थी, उसने भोपाल के हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। और हम ये बात इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भले ही भोपाल आज देश का एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर और राज्य की राजधानी है, लेकिन आज भी भोपाल को भारत के दूसरे कोनों में इसकी खूबसूरत झीलों, सबसे बड़ी मस्जिद और राज्य की राजधानी से पहले इसको इसी गैस त्रासदी की वजह से याद किया जाता है। भोपाल शहर कितना पुराना है, इसका अंदाजा आप इसी मुहावरे से लगा लीजिए कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये वो कालखंड था जब भोपाल को भोजपाल के नाम से जाना जाता था। यह भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहाँ न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी ताल उल मस्जिद मौजूद है। इसके अलावा भारत का पहला सबसे बड़ा प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी है। भोपाल एक वाई कैटेगरी का शहर है जिसका आर्थिक योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। बड़े और छोटे दोनों ही तरह के कई व्यवसायों का घर होने के कारण औद्योगिक वस्तु से लेकर हस्तकला की वस्तुओं तक यह सामान्य रूप से भारत और विशेषकर मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब चलते हैं नॉर्थ इंडिया में सबसे तेजी से बढ़ते और उभरते हुए शहर चंडीगढ़। हालांकि दोस्तों, चंडीगढ़ का कुछ खास इतिहास या यूँ कहें कि ये शहर ज्यादा पुराना नहीं है। साल 1953 में ही इस नियोजित शहर को बनाना शुरू किया गया था, जिस वजह से आपको शहर की सड़कें, पार्क और सारी सुख सुविधाएं बड़े परफेक्शन के साथ प्लेस की हुई मिलेगी, जिसको अगर आप नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी प्लांट सिटी कहें तो भी गलत नहीं होगा। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कॉम्बाइंड कैपिटल है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं तीनों शहरों के एरिया के बारे में। तो चंडीगढ़ का टोटल एरिया 144 किलोमीटर स्क्वायर का है। वही भोपाल का टोटल एरिया 463 किलोमीटर स्क्वायर है। वही तीनों शहरों में एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर लखनऊ है, जिसका टोटल एरिया 631 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया के बाद अब बात करते हैं इन शहरों की वर्तमान आबादी की। तो यहाँ पर चंडीगढ़ शहर की कुल आबादी 11.5 लाख से भी अधिक है। वहीं पर भोपाल की टोटल पॉपुलेशन चंडीगढ़ के मुकाबले 2 गुनी है, 25 लाख। और सबसे ज्यादा आबादी लखनऊ की है, करीब 42 लाख। लेकिन दोस्तों, अगर वहीं पर पढ़ी लिखी आबादी की बात करें, यानी कि मोस्ट लिटरेट सिटी की बात करें, तो यहाँ पर चंडीगढ़ भोपाल और लखनऊ के मुकाबले काफी अच्छी पोजीशन पर है। जहाँ भोपाल का लिटरेसी रेट 80% और लखनऊ का 79% है, तो वहीं पर चंडीगढ़ का लिटरेसी रेट 86% से भी अधिक है। चंडीगढ़ में एक एवरेज आदमी की सैलरी 74,000 भारतीय रुपये है, तो वहीं पर लखनऊ की एवरेज सैलरी करीब 33,000 भारतीय रुपये है। और यहाँ पर भोपाल के लोगों की एवरेज सैलरी 31,600 रुपये है। दोस्तों, यहाँ पर भोपाल और लखनऊ की सैलरी में कुछ खास अंतर नहीं है, पर चंडीगढ़ के लोगों की इतनी ज्यादा सैलरी कैसे है? क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि चंडीगढ़ की आबादी दोनों शहरों के मुकाबले काफी कम है। ऊपर से यहाँ के लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों की सैलरी भी ज्यादा ही होगी।
वैसे आपको बता दें कि पर कैपिटा इनकम के मामले में भी चंडीगढ़ भारत के टॉप 3 सिटीज में आता है, जिसका पर कैपिटा इनकम $17,990 है। इकोनॉमी और जीडीपी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लखनऊ की है, जिसकी जीडीपी करीब 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से है। उसके बाद भोपाल शहर की अर्थव्यवस्था करीब $23 बिलियन से की है। वही सबसे छोटी अर्थव्यवस्था $7 बिलियन से के साथ चंडीगढ़ सिटी की है। तो दोस्तों ये था तीनों शहरों का छोटा सा कंपैरिजन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ आपको कौन सा शहर सबसे अच्छा लगा या फिर आप कौन सा शहर से वीडियो देख रहे हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यार कौन सा शहर आपको बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे तो तीनों शहर बहुत अच्छे लगे। तीनों शहरों की इतिहास, कुछ एक की शहर की जो है ना वो अभी अभी बना है, कुछ इतिहास ही गुजरे हैं जिन पे बहुत बुरा वक्त गुजरा है। गैस की वजह से सारा शहर, सारा गांव, सारा कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन इनकी हिम्मत है, इनकी जो है ना एक वो हौसला है, एक बहुत वो है कि इन लोगों ने इतना बुरा वक्त गुजार के भी जो है ना इतना कमाल का शहर बसा दिया है कि सारी दुनिया जानती है इस शहर को कि वाकई ये शहर था। और सबसे बड़ी मस्जिद इधर जो है ना है, और काफ़ी कमाल कमाल के शहर। यार क्या लुक है इनकी, मतलब क्या इनका जो है ना नाइट व्यू होता है, इनका जो है ना इनकी जो है, मैं कहता हूँ हर एक चीज़ बहुत कमाल की है। भारत में जो भी शहर है बहुत कमाल के है। अगर इनकी कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में कहता हूँ नहीं, तीनों शहर आपस में बहुत अच्छे हैं। आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप इस उसमें कहाँ रहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लिटरेसी रेट आपने चेक किया, पढ़ाई के लिहाज से देखो तीनों शहर बहुत कमाल के हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। कोई भी जाहे, मतलब ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कूल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। भारत में इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि सारी दुनिया भारत को जानती है। हर एक शहर से, मैं कहता हूँ हर एक शहर से, जिधर जिधर भी जिस भी बड़े मुल्क जाओ तो बड़े बड़े CEO भारतीय बैठे हुए हैं। बड़े बड़े गूगल के देख लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख लो, बड़े बड़े जो है ना वो भारतीय बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? यहाँ पे पढ़ाई करके गए हैं और वो पढ़े लिखे हैं। हमारे पाकिस्तानी अगर हैं तो वो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब छोटे तबके में बैठे हैं। और पाकिस्तानियों की आपको वो जब ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो वो कहते हैं साइड पे हो जाओ, आप किसी लायक नहीं हो। भारतीयों को तो वो सल्यूट करते हैं कि यार वाकई भारतीय का एक नाम है। बुर्ज खलीफा में पिछली बार जो वो बनाया गया था, तो 15 अगस्त जब आया तो इनका झंडा फ्लैग दिखाया गया बुर्ज खलीफा में, और पाकिस्तानी तरसते रह गए कि यार हमारा फ्लैग, हमारा फ्लैग। तो ये भारतीय एक अपनी इज्जत खुद अपने हाथों में है। वो पूरी दुनिया अभी जो है ना भारत के साथ ट्रेडिंग भी शुरू हुई है, भारत के साथ लगी हुई है। तो ये भारत की एक पावर है। और कुछ अरसा पहले, कुछ टाइम पहले इनको जो है ना सपेरों का साम कहा जाता है, और आज कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। ये है भारत की पावर। आप क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।